जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रो गुरु राम कुमार शास्त्री मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रियजनों, कोजागरी शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा शाम 5:46 से प्रारंभ होकर अगले दिन 31 अक्टूबर को रात्रि 8:19 तक रहेगी। पूरा दिन पूर्णिमा होने के बावजूद भी 31 तारीख को पूर्णिमा अर्धरात्रि व्यापिनी नहीं होने के कारण 30 अक्टूबर को ही पूर्णिमा मनाना है। अर्थात 31 तारीख को पूरा दिन पूर्णिमा है, लेकिन फिर भी अर्धरात्रि नहीं होने के कारण इस वर्ष पूर्णिमा 30 अक्टूबर को ही मनानी है। आइए देखते हैं कि कोजागरी पूर्णिमा का उत्सव किस तरह से मनाना चाहिए, उसकी पूजा विधि किस तरीके से करना चाहिए। प्रियजनों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 30 अक्टूबर 2020 को रात की 10 बजे हम कोजागरी पूर्णिमा की लाइव पूजा करने वाले हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी हमारे साथ लाइव पूजा में सम्मिलित हो। आपके घर में मेरे साथ शास्त्रोक्त विधि से आप पूजा विधि करें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है, प्रार्थना है। तो आइए देखते हैं कि आपको किस तरह से पूजा विधि करना चाहिए। सबसे पहले आपको कोजागरी पूर्णिमा के लिए स्थान निश्चित करना है। खुला आसमान वाला स्थान होना चाहिए, जैसे आपके घर की बालकोनी हो गई, पोर्च हो गया, घर की छत हो गई, या खुला प्रांगण हो गया, चौक हो गया। वहां पे आप इसकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पाट, चौरंग या बाजोट लेना है। उस पे आपको लाल या पीला वस्त्र बिछाना है। वो 1.25 मीटर का होना चाहिए। उस पीले वस्त्र के ऊपर या लाल वस्त्र के ऊपर 2 नागवेल के पान रखने हैं। वो 2 पान पे एक एक मुट्ठी चावल अक्षत पुंज डालना है, अर्थात एक एक मुट्ठी चावल उस पर रख देना है। दोनों पान के ऊपर एक एक सुपारी रख देनी है। अब ध्यान रखिएगा कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो पान रखा है वो मां लक्ष्मी का पान है, अर्थात उस पे मां लक्ष्मी की आराधना करनी है, पूजा करनी है। और राइट हैंड की तरफ जो पान है वो इंद्र का पान है, उस पे इंद्र का ध्यान करना है, इंद्र की पूजा करनी है। अभी जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो लक्ष्मी है, वो शास्त्रों में लिखा कि तत्र पद्मासनस्ताम लक्ष्मी, अर्थात इस दिन जो लक्ष्मी है जो आपको लेफ्ट पान पे रखी है वो पद्मासन पे बैठी हुई होना चाहिए। अगर आपके पास घर में पद्मासन पे बैठी हुई लक्ष्मी की कोई मूर्ति हो तो वो आप रख सकते हैं, या आप फोटो भी रख सकते हैं। और इंद्र कैसे हैं? इंद्र चतुर्दंत समारूढ़ो, अर्थात इंद्र की तो कोई मूर्ति रहेगी नहीं, मुझे लगता है फोटो भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको इस तरह से ध्यान करना है कि इंद्र किस तरह से हैं? चतुर्दंत समारूढ़ो, अर्थात 4 दांत वाले हाथी पे बैठे हुए हैं, जिसको हम ऐरावत हाथी बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पूजा की तैयारी की किस तरह से। अब आपको पूजा करने के लिए लक्ष्मी के लिए मंत्र बोलना ओम लक्ष्मी नमः, इंद्र के लिए बोलना ओम इंद्राय नमः। पहले आप लक्ष्मी की पूजा करें, ओम लक्ष्मी नमः ऐसा बोल के अक्षत चढ़ावें, स्नान करावें माता लक्ष्मी को। उसके बाद वस्त्र पहनावे, तिलक करें, तिलक करने के बाद अक्षत लगावें, पुष्प चढ़ावें, सौभाग्य का सामान अर्थात हल्दी, रोली अर्थात कुमकुम, गुलाल चढ़ावें, और अगरबत्ती घुमावें, दीपक दिखावें,
और नैवेद्य चढ़ावें। ध्यान रखिएगा, इस दिन नैवेद्य खीर का होता है। आपको बढ़िया खीर बनानी है। उस दिन माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। ऐसे ही आपको इंद्र की पूजा करना है। इंद्र की पूजा करने का मंत्र है ओम इंद्राय नमः। अक्षत चढ़ाना है, स्नान करवाना है, वस्त्र पहनाना है, गंध लगाना है, तिलक करके वापिस अक्षत लगाना है, पुष्प छोड़ना है, हल्दी कुमकुम गुलाल छोड़नी है, अगरबत्ती दीपक और भोग जो आपने नैवेद्य का बनाया है अर्थात जो खीर बनाई है उसका आपको भोग लगाना है। अब ध्यान रखिएगा, हमारी पूजा हो गई है, लेकिन मां लक्ष्मी और भगवान इंद्र को आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। अब आप हाथ में पुष्प ले लें। सबसे पहले जो पुष्प है वो मां लक्ष्मी को चढ़ाना है और क्या बोलना है, ध्यान रखिएगा। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरि प्रिये या गति त्वत् प्रपन्नानां सा में भूयात त्वदर्चनात्। अर्थात हे विष्णु की प्यारी लक्ष्मी, आप सब देवताओं को वर अर्थात आशीर्वाद देने वाली है। तुझे मेरा नमस्कार है। ऐसा उस मां लक्ष्मी को नमस्कार करना है। इसके बाद क्या बोलना है, जो तेरे शरणागतों की गति है अर्थात जो तेरे शरणागतों को तू देती है। क्या क्या देती है मां लक्ष्मी? धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सुख और संपत्ति। हे मां लक्ष्मी, आज मैं आपकी कोजागरी को पूर्ण पूजा कर रहा हूं, मुझे भी आप ये सब देना, धन, ऐश्वर्य और लक्ष्मी। ऐसे ही ऐसा बोल के आप ये पुष्प लक्ष्मी जी को चढ़ा दें। अब आपको वापिस पुष्प लेना है और इंद्र को प्रार्थना करना है। इंद्र से क्या मांगना है? अरे साहब, इंद्र राजा है, देवताओं का राजा है, उसके पास ऐश्वर्य है, सत्ता है, राज सुख है, भोग भाग्य विलासिता ऐश्वर्य है। तो आपको इंद्र को बोलना है कि हे चार दांत वाले हाथों पर विराजमान इंद्र, ऐरावत हाथी पे विराजमान इंद्र, आपके हाथों में वज्र है। हे इंद्राणी के पति, इंद्र किसके पति हैं? इंद्राणी के पति है। हे इंद्राणी के पति, अनेक प्रकार के आभूषणों से आप सुशोभित है, क्योंकि इंद्र राजा है, राजा अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहता है। तो हे आभूषणों से सुशोभित इंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे राज सुख दें, ऐश्वर्य दें, भोग भाग्य विलासिता दें। ऐसा करके आपको पुष्पांजलि चढ़ानी है। ये पूजा हो गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अर्धरात्रि तक जगना है। ये मैं जो बता रहा हूं आप इसको बहुत अच्छी तरह से सुन लें। अर्धरात्रि तक जगना, रात को 12 बजे मां लक्ष्मी आपके घर पे आती है और वो पूछती है, को जागरती थी भाषणी, अर्थात कौन कौन जगा हुआ है, जो सो गया उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। मां लक्ष्मी बोलती है, को जागरती थी भाषणी तस्मै वित्तम प्रयच्छामि, अर्थात जो जगा हुआ है उसको ही वित्तम प्रयच्छामि, अर्थात उसको ही मैं धन दूंगी, ऐश्वर्य दूंगी, पैसा दूंगी, लक्ष्मी दूंगी। तो प्रियजनों, कोजागरी पूर्णिमा को रात को 12 बजे तक जगना है। मित्रों, अगर आपको ये मेरा पूजा विधि, कोजागरी पूर्णिमा का महत्व है, ये सब जो बताया, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे साथ लाइव पूजा के लिए आप जरूर आए 30 अक्टूबर 2020 को रात को 10 बजे। जय श्री कृष्ण।